नमस्कार सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। अब मैं आपको कक्षा 12वीं युवा भारती विषय हिंदी ये अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कहानी नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की ये कहानी है। प्राध्यापक रामलिंग बिडवे सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश नगर लातूर से आपको 7वीं कहानी पढ़ना जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सरहनपुर में हुआ है। आधुनिक कविताओं में आपने विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दिए हैं। वर्तमान मनुष्य की समस्या और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार भी की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज हैं तथा मन को छू जाती हैं। आपके काव्य में बड़ी ही स्वाभाविक और अलंकार व्यवहार के बिंब प्रतीक और प्रतिमान आते हैं। प्रभावशाली ढंग से आपके भावों को और विचारों को संप्रेषण पाठकों तक पहुंचा करते हैं। ये आपकी विशेषता है। उन्होंने कविता संग्रह, साहित्यिक विशेषता, यह अलग अलग प्रकार का साहित्य लेखन करने का कार्य उन्हें हिंदी साहित्य में किया गया है। पेड़ होने का अर्थ यह आपको कविता मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने पेड़ के बारे में आपके भाव और आचार विचार को महत्व देने का प्रयास इस कविता से किया गया है। मुकेश गौतम जी काव्यकार, एक व्यंग्यकार भी माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चों के रूबरू वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, ये उनके काव्य संग्रह हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पेड़ होने का अर्थ ये नामक की कहानी नहीं है, ये तो एक सुंदर ऐसी कविता है, शीर्षक है उसका। और मुकेश गौतम जी आधुनिक काव्यकार के साथ साथ व्यंग्य कविता व स्वाभाविक भाषाओं के अंदर साहित्य लेखन करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। तो इसका परिचय हम यहाँ लेना चाहते हैं। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ में भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। तो पेड़ मानवीय जीवन का एक स्पंदन या पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का सबसे बड़ा एक अंग माना जा सकता है। पेड़ मनुष्य का बड़ा शिक्षक है और इसी के साथ साथ मनुष्य के बीच में और पुरातन को जतन करने वाला ये पेड़ मनुष्य की संस्कृति को जीवित रखने का कार्य भी क्या करता है। पेड़ ही मनुष्य को सुसंस्कृतशील बना सकता है, ऐसा कवि का दावा है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ा देता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ जो है संसार के अंदर रहने वाला जो मानव है, तो उसका मानव का हौसला तो बढ़ाता है और समाज के प्रति उसका दायित्व क्या है, प्रतिबद्धता क्या है और उसको क्या करना है, ये भी पेड़ क्या करता है, सिखा देता है, सीख देता है, सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। तो हम क्या पूजा करें, कैसे करें, इसके बारे में भी कवि पेड़ के माध्यम से आपको समझाते हैं। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। तो मनुष्य को अपनी भूमिका स्पष्ट करने का कार्य जब शुरू हो जाता है, बचपन से आदमी जैसा बड़ा होने लगता है, तो उस पेड़ के अंदर जो विशेषता होती है वह भी एक मानव के अंदर हो जाए, तो जैसा पेड़ लोगों के लिए एक
आदर्श हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है। उसी प्रकार मानवीय जीवन का भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन सकता है। इसी भूमिका को कवि ने स्पष्ट किया है। कवि ने मनुष्य के में पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देखकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो पेड़ क्या करता है? दूसरे के जीवन की सार्थकता को भी सिद्ध कर सकता है ना। पेड़ को देखकर हम हमारा जीवन सार्थक बना सकते हैं। पेड़ के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो मानवीय जीवन को उजागर कर सकते हैं? यह हम प्रत्यक्ष रूप में काव्य में देख सकते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। आदमी क्या नहीं हो सकता? एक पेड़ नहीं हो सकता। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था कि एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ मैं सोच रहा था। आदमी तो पेड़ नहीं हो सकता, लेकिन कवि बता रहे हैं कि कल ही मैं मेरे कमरे के अंदर खिड़की के पास बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था और मैं सृष्टि को निहार रहा था, देख रहा था, समझ के ले रहा था। कल ही मैंने ऐसा अनुभव लिया। जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, और मैं मालूम कर रहा था पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ कैसा हो सकता है, पेड़ की विशेषता क्या हो सकती है। यह मैं मेरे खिड़की में बैठकर खिड़की से झांककर मैं बाहर मेरे पेड़ के यानी कि विचारों को उजागर कर रहा था। पेड़ को यानी कि मनुष्य की तरह उसका जीवन कैसा हो सकता है, या मनुष्य उसके तरह कैसा जी सकता है, यह मैं मेरे मन में विचार ला रहा था। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, अपने कमरे के अंदर बैठकर खिड़की के बाजू में बैठकर मैं खिड़की से बाहर यानी कि तने वाले पेड़ को देखकर सोच रहा था और महसूस कर रहा था कि पेड़ क्या हो सकता है, पेड़ का क्या विशेष है, ये मैं सोच रहा था। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ मैं सोच रहा था। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, हम बोलते हैं कि आदमी बहुत बड़ा है, अमीर है, वगैरह वगैरह, लेकिन आदमी चाहे कितना भी अपने अपने क्षेत्र में बड़ा क्यों न हो जाए, उसके क्षेत्र तो अलग हो सकते हैं। किसी का सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, किसी का राजकीय क्षेत्र हो सकता है, किसी का शैक्षणिक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन ऐसे विविध क्षेत्र के अंदर आदमी खुद को आगे ले जा सकता है या लेकर जाता है, लेकिन पेड़ की बराबरी कर नहीं सकता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहीं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी कि आदमी की तुलना यदि हम पेड़ के साथ करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? पेड़ है। आदमी सिर्फ क्या हो सकता है? एक आदमी हो सकता है, लेकिन आदमी क्या नहीं हो सकता? पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ क्या हो सकता है? एक मामूली आदमी का तुलनात्मक तरीके से यानी कि बराबरी कर सकता है, लेकिन एक आदमी एक पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ के पास जो विशेषता है वह पेड़ आदमी के पास नहीं हो सकता। इसलिए कवि ने कहा कि एक आदमी रह सकता है, लेकिन पेड़ नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यानी कि इसी प्रकार आदमी क्या हो सकता है? एक आदमी हो सकता है, लेकिन पेड़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यदि आप कहेंगे हम पेड़ की बराबरी करेंगे सर, हम पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन जो गुणात्मक दृष्टिकोण जो है ये पेड़ के पास अलग है। वो कैसा है? देखो, हौसला है पेड़, नहीं कि आदमी का एक आदर्श है पेड़, आदमी की उम्मीद है पेड़, समाज का निर्माण करने की एक शक्ति पेड़ के विचारों में या उनके गुणों में है। इसलिए पेड़ को हौसला है। पेड़ तुम्हारे हमारे जीवन का एक आदर्श पेड़ हो सकता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। कैसा? उसके पास क्या गुण है ऐसे कि आदमी पेड़ की बराबरी कर नहीं सकता। अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, देखो यानी कि जैसा उगने से अंत तक जब उसका ठूट बनता है, खाली खोड़ बनता है, हम जब उसको काटते हैं तब तक पेड़ के पास क्या क्या आता है और पेड़ कैसा मुकाबला करता है। अंकुर होने से ठूट हो जाने तक आंधी तूफान हो या कोई
प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। देखिए पेड़ के पास कितना स्वाभिमान है और पेड़ कितना आदर्श होता है। पेड़ आंधी के अंदर भी और तूफान के अंदर भी, है ना, कभी झुकता नहीं। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। देखिए पेड़ अपना कार्य कैसा करता है, पेड़ कैसा आदर्श रहता है। चाहे तूफान आने दो, आंधी आने दो, या कोई प्रतापी राजा आने दो, कोई महाराजा आने दो, पेड़ किसी के पाँव नहीं पकड़ता, यानी कि किसी के सामने अपना अस्तित्व नष्ट नहीं करता, या पेड़ कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं, या किसी के सामने अपना स्वाभिमान यानी कि कम नहीं करता है। इसलिए पेड़ हमसे भी क्या है, एक आदर्श हो सकता है। देखिए हम छोटे छोटे संकट को डर जाते हैं और दूसरों के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन पेड़ का एक विशेष है, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक हैं उससे सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालत से लड़ता है, जहां भी खड़ा हो। देखिए पेड़ के पास क्या विशेष है और पेड़ कैसा आदर्श है, मानो उसकी बराबरी कैसा नहीं करता है ना। जब तक सांस है, जब तक पेड़ जीवित है, पेड़ एक सजीव होने के नाते उसको सांस लेना छोड़ना उसका कार्य चलता रहता है। इसका मतलब है जब तक उसकी जीवन की ये सांस लेने की प्रक्रिया चालू रहती है, तब तक क्या करता है वह, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। हालात यानी समस्या, कठिनता, धूप, आंधी, बारिश, रात, दिन, सभी को यानी कि मुकाबला करते करते अपना जीवन आगे ले चलता है। एक जगह ही खड़ा होकर, जैसे हम ये जगह हमें पसंद नहीं है, हमें यहाँ बोर हो रहा है, हमारा दिल नहीं लग रहा है, इसी को लोगों के सामने समस्या को उजागर करने के कारण आप अपना जगह छोड़ते हैं, मोहल्ला छोड़ते, गांव छोड़ते, शहर छोड़ते, राष्ट्र कभी कभी छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ कोई भी संकट आने दो या कोई भी उसके सामने यानी कि ऐसी कोई आंधी आने दो या तूफान आने दो, वह अपना जगह छोड़ता नहीं, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, यानी कि जहां वो खड़ा है, चाहे वो झील हो सकती है, चाहे वो सड़क हो सकती है, या कभी पहाड़ हो सकती है, मंदिर का इलाका हो सकता है, शमशान घाट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जगह। पेड़ आने का जगह जो होता है हम देखते हैं, पेड़ कहीं भी लगाए जाओ। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मैं एक दफा शमशान भूमि में गया था और वहां जाकर मैंने देखा कि सुंदर ऐसा पेड़ों का यानी कि चित्र मुझे नजर आया, पेड़ मुझे नजर आ गए, पौधे मुझे नजर आ गए। इसका मतलब है पेड़ पौधे कभी शमशान को भी डरते नहीं। जैसे बगीचे में खड़े हो जाते हैं वैसे शमशान में भी खड़े हो जाते हैं। उसको रंग रूप होता है, एक प्रकार का आकार होता है, वो दुनिया को अर्पण करते हैं, उसकी हरियाली अर्पण करते हैं, दूसरों की छांव अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। एक प्रकार पेड़ के पास लोगों के प्रति देने का दायित्व है। इसलिए जहां भी पेड़ खड़ा होता है उसे अपना कार्य शुरू करता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। देखिए पेड़ किसी से डरता ही नहीं है, चाहे भेड़िया आने दो, बकरी आने दो, बाघ आने दो, या शेर आने दो, या कोई जंगली प्राणी आने दो, या हाथी आने दो, या कोई दहाड़ मारने दो, बड़ी आवाज करने दो उसके सामने, लेकिन पेड़ कभी उसे डरता नहीं। उसके पास इतना एक प्रकार का है ना भयभीत होने का कारण नहीं हो सकता, वो अपनी जगह से हिलता नहीं, ना कभी डरता है। भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। भेड़िया ने भी आवाज करे, शेर ने भी आवाज करे, दहाड़ मारे, बहुत कोई ऐसा वातावरण निर्मितिका करने का कार्य करने के पश्चात भी ये पेड़ क्या नहीं करता है, पेड़ किसी से डरता नहीं। आजकल हम छोटे छोटे चीजों को डरते हैं, लेकिन पेड़ किसी से डरता नहीं, ये उसका एक विशेष है। और हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर के देखकर छांव और ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। देखिए पेड़ और क्या करता है, पेड़ कैसा है, शेर के दहाड़ से भी डरता नहीं,
या कोई किसी से डरता है, सड़क पे खड़ा होता है, झील पे खड़ा होता है, पहाड़ पे खड़ा होता है, जहाँ भी वो उगाता है उसे अंकुर फूटते हैं, वहीं उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है। और ठूठ बनने तक, है ना, तूफान, आंधी और प्रतापी राजा भी उसके सामने आने के पश्चात भी वह किसी के पाँव नहीं पकड़ता है, उसके सामने वह झुकता नहीं, वह अपना स्वाभिमान कायम रखते हुए इसके समस्या को उजलाकर आगे चलता है। तो इसी प्रकार पेड़ किसी के सामने यानी कि डरने की कोशिश नहीं करता, डरता नहीं है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। आजकल हम देखते हैं किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे बड़े लोग भी करते हैं, बड़े बड़े लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। फिल्म सिटी के अंदर भी हम देखते हैं सुशांत जी राठौड़ जी ने आत्महत्या करी। अनेक ऐसे बड़े बड़े कलाकार भी अपने जीवन से ऊब जाते हैं और आप खुद ही नष्ट हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन कभी ऐसा किसी ने सुना है कि आप पेड़ ने आत्महत्या की, रास्ते में आ गया है, उसे काटने के लोग आते हैं या कोई और कुछ उसको तकलीफ देने का कार्य करता है, लेकिन पेड़ कभी आत्महत्या करता नहीं या खुद मरता नहीं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देखकर छांव ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। ऐसे कठिन मुकाबले के अंदर भी वह थकने वाला कोई राहगीर हो सकता है, रास्ते में चलने वाला कोई मुसाफिर हो सकता है, उसके लिए छांव का वो प्रबंध करता है और ठंडी हवा का भी प्रबंध करता है, ना इसके अंदर भेदभाव करता है। आज दुनियादारी में हम देखते हैं सब लोग क्या करते, भेदभाव करते दिखाई नजर आते हैं। छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा हम लोगों के अंदर भेदभाव करते हैं। लेकिन कोई ऐसा पेड़ नहीं हो सकता कि जो पेड़ ऐसे राहगीर के लिए भेदभाव करे, काला सफेद, है ना, काला करोटा हो या कैसा भी कुछ आदमी क्यों ना आने दो, उसके सामने सभी राहगीर एक जैसे मानता है और उसके ऊपर छांव की बरसात करता है, उसके सामने उसके ऊपर ठंडी हवा बरसा देता है, या कभी कभी चलने वाले लोगों के ऊपर से राह में गिरा देता है फूल, रास्ते पे बड़े बड़े फूल भी वह फैला देता है और इसी प्रकार उसका कार्य चलता रहता है। यह इतना पेड़ एक उसके पास देने जैसा हुआ करता है, इसलिए सभी को देने की कोशिश करता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, जब उसके सामने कोई आता है तो उसे इसी प्रकार हवा देता है, फूल की बरसात करता है और आगे बढ़ने की चेतावनी देता है, आगे बढ़ने की प्रोत्साहित कार्यवाही क्या करता है, सभी का स्वागत करता है और विदाई क्या करता है। और गांव में जो सड़क के किनारे जो पेड़ है, वो पेड़ आज भी क्या कर रहा है, लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा है, आनंद ले रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। गांव के किनारे पे हम देखते कभी कभी हालात उसके बिगड़ जाते, पेड़ के खड़े वाला पेड़ गिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे सुबह देखते हैं तो बेचारा रास्ते पे गिरा हुआ है। सच तो ये बात है कि उसने हार नहीं मानी है, वह हमेशा खड़ा रहने की उसने कोशिश किए हैं, लेकिन हवा के सामने, आंधी के सामने वह टिक नहीं सका है और इसी कारण वो रास्ते पे क्या हो चुका है, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, वो तूफान से लड़ने के कारण रात भर वह आखिर वह तूफान से, है ना, वह निकल जाता है, गिर जाता है और जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर, आप भी सुरक्षित। और इतना कुछ होने के पश्चात वह घायल हो चुका है, रात भर उसने तूफान के साथ लड़ने का कार्य किया है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो पेड़ कैसा है, खुद की जगह पर सुरक्षित है। चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चे का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है और इसी प्रकार ऐसे पेड़ के ऊपर चहचहाने वाली चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना देती थी। और ऐसा पेड़ आज गिरा हुआ है, इसका मतलब अकेला पेड़ गिरा नहीं, लेकिन उसके साथ ऐसे पशु पंछी के रहने के जो ठिकाने हैं, घोंसले हैं, ये भी गिरे हैं। लेकिन घोंसला है जहाँ, सच तो यह है पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है, लोगों का आनंद द्विगुणित करने वाला, उत्साह द्विगुणित करने वाला, एक प्रकार का हौसला बढ़ाने वाला
ये पेड़ आपको उस जगह पर नजर आता है, पेड़ इतना कुछ बड़ा हो जाता है। तो पेड़ के बारे में हम यहाँ तक सुने हैं, और पेड़ होने का जो अर्थ है, तो पेड़ होने का अर्थ यहाँ बताने की कवि ने यहाँ कोशिश की है। तो पहले बताया था कि आदमी क्या है, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ऐसा कहा गया था। दूसरा परिचय में शीर्षक बताया था पेड़ हौसला है। पेड़ एक प्रकार का लोगों को है ना हौसला देने का काम पेड़ करता है, ऐसा भी सार्थक दृष्टि से यहाँ बताया गया था। अभी दाता है पेड़, वो लोगों को देने का भी कार्य करता है। एक दयालु है, लोगों को देने का कार्य करता है, इसलिए उसको दाता भी कहा गया है। दाता कैसा है, वो लोगों को क्या क्या देता है, इसलिए दाता है उसे क्यों कहा गया है, ये भी हमें इस शीर्षक के नीचे देखना है पेड़ के बारे में। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो हैं। पेड़ की हर चीज, एक ही पेड़ उगता है, खड़ा होता है, बड़ा होता है, बारिश में खड़ा होता है, आंधी में खड़ा होता है, धूप में खड़ा होता है, जो भी उसको ऐसा संकट का मुकाबला करना पड़ता है वो कर देता है बेचारा। लेकिन जाते जाते हमें क्या देता है, जड़ देता है, तना देता है, शाखा देता है, पत्ती देता है, पुष्प देता है, फल देता है और बीज देता है। ये सभी चीज हमें उसके तरफ से मिलती है। जड़ भी उसके तरफ से मिलते हैं, शाखा भी, फांदियां भी उसके तरफ से मिलते हैं, पत्ते भी मिलते हैं, फूल भी मिलते हैं, फल भी देते बेचारा, और फल के साथ बीज भी देता है। हमारे लिए ही तो है पेड़ के हर चीज। पेड़ में जितनी चीज मिलती है, पत्ते मिलते हैं, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, ये खुद खाता नहीं बेचारा, ना खुद रखता नहीं। पीला पत्ता हुआ है जमीन पे छोड़ता है, ठंडी हवा आ गई लोगों को देता है, फूल लगे लोगों को देता है, फल लगे लोगों को देता है, फल का बीज बना तो भी लोगों को दिया करते हैं। इसलिए हमारे लिए पेड़ क्या है, हर चीज देता है। हमारे लिए तो पेड़ हैं कि हर चीज, हर एक चीज, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, और कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। देखिए पेड़ की कुछ लोग पूजा करते हैं तो भी पेड़ कुछ नहीं बोलता है, ना कोई पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाकर पेड़ के फांदिया को काटता है, कभी कभी पेड़ को भी काटता है। पर कोई बताए क्या पेड़ एक बूंद भी आंसू गिराई। ऐसा होने के पश्चात भी पेड़ ने कभी आंखों से आंसू बहने का काम नहीं किया। यानी कि रोना छोटेपन का एक मार्ग हो सकता है। जो धीर गंभीर व्यक्ति होता है तो कभी रोता नहीं, इसका मतलब पेड़ भी धीर गंभीर है, एक स्वाभिमानी है, पेड़ एक शूरवीर है। क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारे सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारियों के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। देखिए पेड़ क्या क्या देता है हमारे शव यात्रा के लिए, हमारे समारंभ के लिए, बाराती के लिए, बारात के लिए, या कोई पूजा पाठ के लिए भी फूल क्या करता है, पेड़ क्या करता है, फूल देता है। फूलों के माध्यम से हमें आनंदोन्वित करने का कार्य करता है। कभी कभी पेड़ ये भी करता है, फल देता है, हमारी सांस को हवा शुद्ध मिलने के लिए भी वह कार्यरत रहता है। लोगों के लिए हवा भी देता है, फूल भी देता है, और क्या देता है, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, शाही, वैद्य, हकीम की दवाएं। देखिए ये तो फूल देता है, हवा देता है, शव यात्रा के लिए लकड़ी देता है, फल देता है, सब देता रहता है। सुबह शाम दिन रात वो हमेशा के लोगों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है। वो मनुष्य के साथ रहता है, कवि के साथ रहता है। कवि ये भी बताना चाहते हैं, कागज भी जो हम लिखते हैं ना, वो पेड़ के पत्तों से बनाए जाते हैं, कागज के टुकड़ों से अपने पेड़ की फांदियों से बना जाते हैं, लकड़ी से बना जाते हैं। कलम, शाही, वैद्य, हकीम, वैद्य डॉक्टर, हकीम के लिए भी दवाओं का जो प्रतिबंध होता है, यह प्रतिबंध कहाँ से हुआ करता है, पेड़ से माध्यम से हुआ करता है। पेड़ के माध्यम से उसे दवा की ऐसी कोई जड़ी बूटी भी मिल जाती है। ये पेड़ देने का काम करता है। पेड़ के पत्तों से भी कुछ दवा बनती रहती है, तुलसी के पत्ते से, पेड़ की पत्ते से दवा बनती रहती है। कभी दालचीनी का भी हम इस्तेमाल करते हैं,
लवंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी पेड़ को लग जाते हैं। फलों के अंदर भी ऐसा एक प्रकार की दवा हुआ करती है। ये पूरी दवाएं पेड़ के माध्यम से हमें मिलती हैं। इसलिए पेड़ एक प्रकार का हकीम है, वैद्य है ना, और वो लोगों को देने का कार्य करता है। शासन या प्रशासन सभी बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। शासन हो या प्रशासन, आप अपने घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, मकान को देखते हैं, सब जगह पर आसन को बनाने का कार्य लकड़ी से हुआ करता है। ये भी कार्य मेज का निर्माण करना है, आसन का निर्माण करना है, शासन को प्रशासन को चलाने के लिए, तो भी इसका उपयोग इस लकड़ी का हुआ करता है। इसलिए पेड़ देने का भी काम करता है। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज है जहाँ सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीच्य है। तो इसी प्रकार पेड़ क्या करता है, वृक्षों के पेड़ अपने सभी चीजें लोगों को दिया करता है। जैसा एक संत महात्मा होता है, समाज के लिए आदर्श निर्माण करता है, उसी प्रकार वह सागर की तरह लोगों को बड़े दिल से, बड़े विचार से हर जगह पर लोगों को देने का कार्य करता है। इसलिए पेड़ एक प्रकार का संत होता है। जैसे कि संत हुआ करते हैं, किसी के साथ भेदभाव न करते हैं या किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी क्या करता है, अपने चीजों को उपयोग समाज के लिए करते हैं। तो पेड़ क्या होता है, पेड़ किसे कहना चाहिए? पेड़ एक आदमी नहीं हो सकता, आदमी तो आदमी रह सकता है, लेकिन पेड़ इतना क्यों श्रेष्ठ है? पेड़ होने का अर्थ इस कविता में कवि मुकेश गौतम जी ने आपको स्पष्ट किया है। पेड़ एक हमारे लिए आदर्श है। पेड़ की तरह हम अपना जीवन को उजागर करें, पेड़ की तरह हम अपनी जीवन की दैनंदिनी बनाएं, लोगों के लिए अपना कुछ देने का प्रयास करें, हम लोगों के उपयोग में आए। इसी प्रकार की कहानी या मुकेश गौतम जी ने बताई है। ठीक है।